एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पहले की तरह दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अवेकन हो चुका होता है 1500 पॉइंट के साथ, और वो अपनी सिस्टम में देखते हुए अपना एट्रीब्यूट को देखने लगता है और कहता है कि आफ्टर इनक्रेडिबल ऑफ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बिफोर वो चेकिंग करता है। उसके सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि डिटेक्ट किया गया है कि आप यहाँ पे जितना भी एट्रीब्यूट है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो। हमारा एमसी इसको देख के उन सभी को सोचने लगता है कि मैं कॉप्स में से भी एट्रीब्यूट एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, तो वो वहाँ पे यस पे क्लिक करता है और कहता है कि चलो एब्जॉर्ब करते हैं। और हमें उसका एब्जॉर्बिंग सीन दिखाया जाता है कि जो एक मरे हुए जो फेरोशियस बीस्ट होता है उसके अंदर से उसका लाइफ एसेंस ले रहता है, और उसे सिस्टम से मैसेज आता है कि आपने फेरोशियस बीस्ट का लाइफ एसेंस ले लिया है। और उसके सामने हमारा जो एमसी होता है, जिसका भी नाम नहीं बताया गया, उसको हाथ में लेते हुए कहता है कि ये लाइफ एसेंस तो बहुत अच्छा है, देख इसको अभी घर जाके देखेंगे कि इसका क्या उपयोग होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे वो दूसरे को भी एब्जॉर्ब करना ट्राई करता हूँ, लेकिन वो दूसरी बार एब्जॉर्ब करता है तो वो कहता है कि ये जो टारगेट है वो अभी एग्जॉस्ट हो चुका है, उसके लिए आप अभी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसके लिए आपको 1 मंथ का टाइम लगेगा। और उसको देख के हमारा एमसी सोचने लगता है कि वो तो ऐसा होता है कि इस एबिलिटी को एक बार यूज़ करने के बाद हमें 1 मंथ तक इसका कूल डाउन चलता है। उसके बाद ये वापस से ट्राई करती है और वो कहता है ठीक है चलो अभी मैं चेंगशिया उनको घर वापस लेके चलता हूँ। ये फ्यूरियस बीट के साथ फाइट करने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सॉस्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई और बेहोश हो गए हैं। और हमें आखिर सीन दिखाया जाता है कि घर पर जहाँ पे सोफे पर चेंगशिया सोई हुई होती है और वो मन में कहती है चूमो। और हमें बताया जाता है कि हमारा एमसी का नाम चूमो है, और उसके अंदर चेंगशिया को अपने सामने 3 फ्यूरियस बीस्ट उसके और चूमो के ऊपर अटैक करते हुए दिखाए जाते हैं। और वो कहती है चूमो गो, तुम यहाँ से चले जाओ। चूमो कहता है मैं नहीं जाऊँगा, और उसके साथ चूमो पर जो फेरोशियस बीस्ट होते हैं वो हमला कर देते हैं और उसको खा जाते हैं, जिसको देख के हमारी जो एमसी की जो दोस्त होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, और वो जो सपना देख रही थी उसमें से उठ जाती है और उसका मुंह देखने लायक होता है भाई, एकदम अलग सा। और कहता है मुझे सर में बहुत ज़्यादा डर होता है, दर्द हो रहा है। तभी हमारे एमसी को उस अपने सामने देखती है जो हाथ में बाउल लेके खड़ा होता है, और वो कहता है अच्छा तो तुम उठ गई, ये लो ये सूप बन ही गया है और खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार हो गया है, और ये फेरोशियस बीस्ट का मीट है, इसको खाने से तुम्हारे शरीर की हालत बहुत अच्छी हो जाती है। हमें दिखाया जाता है वो खाना बहुत अच्छा दिख रहा होता है, मोमोज और एनी अलग अलग प्रकार की जो डिशेस होती है वो तैयार की गई होती है उसके अंदर। और वो जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है इसने मेरे लिए खाना तैयार किया, इसने कल मेरे लिए फ़ाइट की। और उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इसने मेरे लिए ये सब किया। और उस हमारा एमसी कहता है जल्दी से खा लो नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। और वो कहता है ये कोई जवाब नहीं दे रही है, मुझे यहाँ पे ऑकवर्ड फीलिंग हो रहा है। इसके साथ वो कहता है तुम इसे खाओगी तो तुम्हारे शरीर पर जो वो जख्म हुए है उसका अच्छे से काम हो जाएगा, और तुम जो ये प्रैक्टिस करी हो वो बाद में जारी कर रख सकती हो, अभी पूरी तरह से खा लो। और मेरा खाना हो गया इसलिए मैं यहाँ से जाता हूँ, और इसको कोई साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में आके साफ़ कर दूँगा। जिसको देखकर वो लड़की कहती है ठीक है, और मन में कहती है इसने कितने समय से मेरे साथ बात नहीं की है और अभी ये बात कर रहा है तो ये मुझे एक सपने की तरह लग रहा है, और मैं चाहती हूँ कि ये सपना कभी ख़त्म ना हो। आगे हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है जो चूमू है
वो अपने रूम में आ गया होता है और वो कहता है कि ये जो मेन कैरेक्टर उसकी जो चाइल्डहुड फ्रेंड है उसके साथ में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और वो दोनों एक दूसरे से अभी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी रिलेशनशिप जो है वो पहले से ही रुक गई थी। उसने कहा था अभी ये सब छोड़ो, पहले मैं ही अपना जो ये लाइफ एसेंस है उसको एब्जॉर्ब कर लाऊँ। और वो कहते उसने अपने छाती में उसको गुजार दिया था जिसकी वजह से उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और उसकी नसें भी बाहर आ गई थी, आँखें के डोले जो बाहर आ गए थे सभी जगह से। उसको असहनीय दर्द होता है, उसकी आत्मा जैसे अब उसके शरीर में से निकल जाएगी ऐसा उसको लग रहा था। और थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और कहता है कि ये जो एब्जॉर्बिंग है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हुआ है, अगली बार मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगा और ट्रेनिंग में कम्प्लीटली डिफाइन करूँगा। और उसके बाद हमें 1 महीने के बाद में उसका ट्रेनिंग रूम बताया जाता है, वो जहाँ पे हमारा एमसी एकदम खतरनाक तरीके से चलते हुए आता है और वो खोलता है और उसके अंदर अपना ध्यान केंद्रित करता है और एक पंच सामने की तरह इलेक्ट्रिक ट्यूब की तरफ पोज लेते हुए लगाता है, जिसकी वजह से जो वो सारा का सारा मलबा होता है उसके सामने जो टेबल रखा है उसके पीछे का सब कुछ उठ जाता है और सामने जो फूल रखा है तो उसमें से 2-3 पत्तियाँ टूट जाती है, जिसको हमारा एमसी अपने हाथ में लेते हुए कहता है ये जो फ्यूरियस बीस्ट की पावर है बहुत अच्छी है और इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा प्रॉब्लमदायक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे जाके इसको देख लूँगा। और वो अपना जो सिस्टम पर अपना स्टेट देखने लगता है तो उसके अंदर कल्टीवेशन बेसिक स्ट्रेंथ 2123 और एक जो एनहांस स्ट्रेंथ 4198 पॉइंट। वो उसको देखकर वो अपनी मेरिडियंस को भी फील करता है और वो बताता है कि मैंने 1 महीने तक ट्रेनिंग की और लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब किया जिसकी वजह से मेरा 4000 पॉइंट से एबिलिटी बढ़ चुका है। और वो उसके अलग अलग पोज दिखाए जाते हैं, रनिंग करना, मेडिटेशन करना, पुशअप्स मारना, किक लगाना हवा में, वो सभी किया था। और कहता है कि ये टाइम मेरे आराम करने का नहीं है, अभी भी मुझसे कई ज़्यादा लोग जो होते हैं वो सभी मुझसे आगे दिखाए जाते हैं और हम आगे दिखाया जाता है कि हमारा हीरो जो एमसी होता है वो नहा रहा होता है। वो कहता है कि मुझे अभी भी अपने जो आगे आने वाले जो प्लान्स है उसके अंदर ध्यान करना होगा और मुझे अगला लाइफ एसेंस कहाँ मिलेगा उसका भी कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसके साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद हमारे इस चैनल पर आने के लिए।